राम नाम लिखा पत्थर नदी में तैरता मिला, बच्चा निकाल कर गांव से ले आया, लोग करने लगे पूजा। अब मंदिर में रखा जाएगा। जानिए इस खबर के पीछे क्या है विज्ञान का तथ्य। दोस्तों, मामला मैनपुरी जिले के बेवर थाना क्षेत्र के अहमलपुर गांव का है। यहाँ के कुछ चरवाहों के बच्चे ईशन नदी के किनारे अपने पशु चराने गए थे। तभी बच्चों को नदी में तैरता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। बच्चों को ये कुछ अजीब लगा तो उनमें से एक नदी में पत्थर निकालने के लिए चला गया। नदी में इस समय ज्यादा पानी नहीं है, इसलिए बच्चे नदी से पत्थर को निकाल कर ले आए। बच्चों ने पत्थर को निकालने से पहले नदी में फेंक कर कई बार चेक किया कि कहीं ये डूब तो नहीं रहा है। बच्चों ने बताया पत्थर पर राम का नाम भी लिखा है, इसीलिए वो पत्थर गांव अहमलपुर लेते आए। गांव में पत्थर की सूचना आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गांव के लोग तो आए ही, गांव के आसपास के लोग भी पत्थर देखने को आने लगे। जो भी आता एक बार उसे छूकर प्रणाम करता और पानी में डुबो कर देखता। प्रधान ने पत्थर का वजन भी कराया तो पत्थर का वजन 5 किलो 700 ग्राम का निकला। ग्रामीण इसे चमत्कारी पत्थर मानकर उसकी पूजा अर्चना में जुट गए हैं। पत्थर पर फल फूल और प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। पूरा गांव राम नाम के जयकारों से गूंज उठा है, जिसके बाद गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय किया है कि इस रामनामी पत्थर को गांव के मंदिर में रखा जाएगा, जहां लोग अपनी श्रद्धानुसार पूजा अर्चना कर सकेंगे। अब इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो पानी पर तैरता पत्थर आश्चर्य का विषय नहीं है। क्या पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं? क्या पानी पर तैरने वाले पत्थरों का संसार में कोई अस्तित्व है? पत्थर भला पानी पर कैसे तैर सकते हैं? आदि प्रश्न जन सामान्य के मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। जब भी पत्थरों के जल सतह पर तैरने की खबर यहाँ वहाँ से सुनने को मिलती है तो वे कभी आश्चर्य का विषय बन जाती हैं तो कभी इनके नाम पर अंधविश्वास का जमावड़ा बन जाता है। धीरे धीरे नाना प्रकार के किस्से, कहानियां, गाथाएं ऐसे कथित चमत्कारिक पत्थरों के वजूद से जुड़ जाती हैं और इन पत्थरों को चमत्कारिक मानकर इनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। जबकि भारत के दक्षिणी भाग ही नहीं बल्कि श्रीलंका, जापान सहित अनेक स्थानों में ऐसे पत्थर मिलते हैं। ये सामान्यतया द्वीपों, समुद्र तट, ज्वालामुखी के नजदीकी क्षेत्रों पर काफी मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों, जल में तैरने वाले पत्थर प्यूसिम पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये प्यूसिम पत्थर अंदरूनी तौर पर छिद्रित होते हैं, जिनमें कोष्ठों में हवा भरी होती है। भूविज्ञान की एक किताब पेट्रोलॉजी ऑफ इग्निशियस रॉक में ऐसे पत्थरों के संबंध में जानकारी मिलती है जो पानी पर तैरते हैं। इनकी आंतरिक संरचना एकदम ठोस न होकर अंदर से स्पंज अथवा डबल रोटी जैसी होती है, जिसमें बीच बीच में वायु कोष बने होते हैं। इन वायु प्रकोष्ठों के कारण ये पत्थर वजन में भारी होने के बाद भी घनत्व के हिसाब से हल्के होते हैं तथा इस कारण ये पत्थर पानी में तैर सकते हैं। ऐसे पत्थर का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की भीतरी सतह मैग्मा में तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें चट्टानें पिघलती हुई अवस्था में रहती हैं। साथ ही इसमें विभिन्न गैसें रहती हैं। जब भी ज्वालामुखी खुलते हैं तब उसके मुख से भारी दबाव के साथ गर्म लावा निकलता है, जिसमें गर्म गैसें पिघलती हुई चट्टानें बाहर निकलती हैं, जो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित होने लगता है, जिसमें गैस के बुलबुले बचे रहते हैं। ये वायु के प्रकोष्ठों के रूप में पत्थर में रह जाती है। ये विशिष्ट संरचना स्पंज डबल रोटी की तरह दिखती है। ऐसे पत्थर जिसमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं प्यूमिस पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये हल्के रंग के होते हैं, जिसमें सिलिका व एल्यूमिना का प्रतिशत अधिक होता है। ऐसे तैरने वाले पत्थर प्यूमिस पत्थर कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, जो बाजारों में भी उपलब्ध होते हैं। ये तो थी पत्थर के पानी में तैरने की सच्चाई। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में कुछ तस्वीर अवश्य क्लियर हुई होगी, इसलिए विज्ञान के पहलू को समझें। जरूरी नहीं हर चीज धर्म से जुड़ी हो। संसार में हर रहस्य के पीछे विज्ञान है। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।